क्या तुम वाकई फार्म हाउस में रुकने के आइडिया से मुतमईन हो? अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर आइडिया है तो बताओ ना मुझे आमिर। लेकिन हम तुम्हारे बाबा को क्या कहेंगे? आधी रात को जाकर क्या वजाहत देंगे? नहीं मालूम, कुछ मत कहना। परवीन साहिबा को तो नाम मत लेना और ना ही हॉस्पिटल का जिक्र करना। चुप रहो। क्या हो रहा है यार? एफसून, बाबा 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 एफसून, बाबा जान, बेटी, बाबा जान, बेटी, बाबा जान। बेटी सब खैरियत तो है ना? तुमने मुझे अपने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? ये कौन है? अरे फरीद साहब, हम तो पहले भी मिले थे ना। मैं आमिर, याद होगा ना आपको, हम मिल चुके हैं। हाँ, माफ करना, मैं अंधेरे में जरा पहचान न सका। बाबा जान, अगर आप ये बंदूक थोड़ी सी नीचे कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आप और भी ज्यादा ग्रेसफुल लग सकते हैं। माफ करना बेटा। एफसून मेरी बच्ची। अरे शरीफा आंटी। खुश आमदीद मेरी बच्ची। अरे ये नौजवान कौन है? कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में हमने अखबार में पढ़ा था? देखा, मैंने तो कहा था कि शोलों के बगैर तो धुआं नहीं निकलता, मगर आपने मना कर दिया था। या अल्लाह, मेरी तो दुआएं कबूल हो गई। तेरा बहुत शुक्र है। क्या अपने होने वाले शोहर को हमसे नहीं मिलवाओगी बेटी? दरअसल बात यह है जी कि बिल्कुल, दरअसल मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। माफ कीजिएगा, हमारी फ्लाइट लेट हो गई जिसकी वजह से हमें यहाँ आने में देर हो गई। क्या कर रही हो? क्या हो गया? खामोश हो जाओ। ठीक है, चलो आओ, बाग में बैठ कर बात करते हैं। आ जाओ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी बाबा जान। मैं भी सुनना चाहूंगा। फरीद साहब, हमने आपकी नींद खराब की, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अरे ऐसे मत कहो। वैसे भी इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद हमें नींद आनी ही नहीं थी। तुमने सही किया आकर। बाबा जान, आप नाराज तो नहीं है कि मैं आपको बगैर बताए यहाँ आ गई? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये सब ऐसे पता चलना था? बाबा जान देखिए, दरअसल बात यह है कि हम लोग जिस दिन तुम यहाँ से गई, ये शख्स, मैं आमिर हूँ। ये उसी दिन यहाँ आया था ना बेटी? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं तो नहीं, उस दिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। हम तो बस उस दिन नए नए मिले थे। उस दिन हमारी पहली मुलाकात थी। बिल्कुल, इत्तेफाकन ही मिले थे। जो नसीब में होकर रहता है, किस्मत ही कह लें। क्या अब हम लोग अपने कमरों में जा सकते हैं? आमिर बहुत थका हुआ होगा, है ना आमिर? तुम बहुत थक गए होगे ना, जाके आराम कर लो। लेकिन तुमने तो कहा था कि इस शख्स से। जी मैं आमिर हूँ जनाब, आमिर हूँ मैं। तुमने तो कहा था उसके बाद इससे कभी मेरी बात ही नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, हम तो उसके बाद से बिल्कुल भी राब्ते में नहीं थे। हुआ ये कि एक दिन मैं फेरी में बैठी थी और मेरे सामने कौन आ गया? आमिर। देखिए ना कैसा इत्तेफाक था कि अचानक से मेरे सामने ही आ गया। मैं तो यही कहूंगी कि ये किस्मत थी। किस्मत? हाँ किस्मत, और क्या। घड़ी दिखाओ जरा। अब देखो ना कितना वक्त हो गया। उफ, बहुत वक्त हो गया। तुम्हें नींद आ रही होगी ना, चलो जाओ जाके सो जाओ। बाबा जान आपको भी नींद आ रही होगी ना, आप भी सो जाइए ना। देखे ना कितना वक्त हो गया है, बहुत लेट हो गया है। शरीफा, आमिर साहब को मेहमानों वाला कमरा दिखा दो। आ जाए दामाद साहब, आपको कमरा दिखाऊं। दामाद? गुड नाइट फरीद साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा जान, पापा जान, मुझसे नाराज तो मत होना, ठीक है? आपको पता है मैंने आपको बहुत याद किया। बात सुनो, कल सुबह सबसे पहला काम मेरा तुम दोनों से तफ्तीश करना होगा। खबरदार भागने की जरूरत नहीं। ठीक है, आइए ना, आइए। मैंने आपको बहुत याद किया। मेरी प्यारी गुड़िया। ओफ मेरे पापा। कम इन। जान बेटा, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक नहीं सोए? जान, क्या तुम्हारी आज अपने भाई से बात हुई? नहीं, नॉर्मली कौन सा रोज होती है। थोड़ी देर के लिए अपना फोन छोड़ दो तुम। बेटा, मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है। सुबह से आमिर का नंबर नहीं लग रहा। बाबा से पूछ लें। तुम्हारे बाबा से भी पूछा मैंने, वो कह रहे वो अदाना में है। तो अम्मी, आपको पता चल गया ना वो कहाँ पर है? तुम ऐसे क्यों हो गए हो जान? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। इतने बेहिस कब से हो गए? मैं तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ तुमसे। तुम्हें जरा से भी फिक्र नहीं? तुम ये भी नहीं सोचते कि तुम्हारा भाई ठीक है, उसे कुछ हो तो नहीं गया? जब से उन्होंने मेरी परवाह करना छोड़ी है, मैंने भी करना छोड़ दी। जब तुम छोटे थे ना, हम तुम्हें तुम्हारे भाई की गोद से उतार नहीं सकते थे। जब हमें उससे तुम्हें लेना होता था, हम उसे गिफ्ट देते थे, जानते हो? चार्जेबल गाड़ियाँ, हर तरह के खिलौने। फिर भी वो तुम्हें नहीं छोड़ता था।
और अब तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो कि महीनों महीनों एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत दुख होता है। अम्मी, आपको पता है क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। अब इस बारे में मजीद बात मत करें, जाए सो जाए प्लीज, जाइए। ठीक है, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं कर सकती, सांस नहीं आ रहा मुझे। सालों हो गए नाइफ हाथ में लिए हुए, मैं ये सर्जरी नहीं कर सकती। कैसे कर सकती हूँ, कैसे? एफसून, नहीं कर सकती, रिलैक्स। नहीं कर बात सकती। सुनो मेरी, मुझे सांस नहीं आ रहा। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, रिलैक्स हो जाओ। आमिर। एफसून। एफसून, आमिर, तुमने तो मेरी जान ही निकालती। आ जाओ। नहीं, मुझे एक बात का तजस्सुस है, बताऊं तुम्हें? इंसान आंखें बंद करते हुए आखिर कैसे इतना स्वीट, काम और लाइट कैसे हो सकता है, लेकिन आंखें खोलते ही इतना झंझलाहट भरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है? इसलिए कि मैं तुमसे झुंझला सी जाती हूँ आमिर, बस इसलिए। अब मैंने क्या किया? क्या किया है मैंने? अब और क्या करना बाकी रह गया है? हाँ, तुमने कहा नहीं मेरे बाबा से कि हम एक दूसरे को चाहते हैं? तुम्हें हो क्या गया है? ऐसा क्यों कहा तुमने? पागल हो गया हूं मैं। तुम पागल कर देती हो मुझे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें मुझे पागल कर देती हैं। सिर्फ एक झूठ में शरीक हुआ और उसकी वजह से पिछले 2 दिनों से तुमने मेरी नाक में दम करके रख दिया। नहीं नहीं, मुझे गुस्सा इस बात पर है कि तुमने झूठ को अपनी आदत बना लिया है। बस इसी बात पर गुस्सा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बदला लूंगी मिस्टर आमिर तमीर। इंतजार करो, बस तुम देखते जाओ कि तुम्हारे साथ होता क्या है। तो फिर क्या कहता मैं? बताओ क्या कहता, बताओ ना। कि हमारे पीछे मुसल्ला लोग लगे थे इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, ये कहता उनसे जाकर, या फिर सुन, परवीन साहिबा के हॉस्पिटल में काम कर रही थी और मैं उनका पार्टनर हूँ, तो कौन सा झूठ चुनती? अब तुम खुद ही बताओ मुझे। मैं कुछ ना कुछ बोल देती, बहाना बना देती। कभी तो कह दो हाँ आमिर, इस बार तुम बिल्कुल ठीक थे, थैंक यू सो मच आमिर। एक बार ही सही कह तो दो कभी, लेकिन नहीं कहोगी, कभी नहीं कहोगी ही नहीं। वो दिन याद है जब तुम पहली बार इस फार्म हाउस पर आए थे? बस उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। हाँ, वो देखो टूटता हुआ तारा। कहाँ? देखो, देखा नहीं तुमने? आमिर तुम बात को मत बदलो। अच्छा, एक और टूटा, जल्दी देखो वो। देखा तुमने? बहुत खूबसूरत है। बचपन में मैं और अम्मी अक्सर यहाँ पर आकर आसमान तकते रहते थे। मैं पूछती थी कि ये टूटते तारे कहाँ जाते हैं, तो वो हर बार कोई और मुल्क का नाम बताती थी। मैं पूछती कि वो कहाँ हैं, तो वो भी बात को खींचकर और भी तफसील से बताती थी मुझे। हम दोनों साथ में मिलकर ख्वाब देखा करते थे, हर उसके बाद यहीं पर सो जाया करते थे। तो फिर क्या कभी उन्होंने कहा कि सबसे खूबसूरत तारा तो इस्तांबुल जा रहा है? तुम्हें ये बात कैसे मालूम है? उन्होंने बताया मुझे। घोड़े, आसमान के तारे, जुगनू, जो कुछ तुम्हें पसंद है, सब कुछ मुझे उन्होंने ही बताया। जानती हो तुम, मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूं। आमिर, तुम मेरी अम्मी को तो मुझसे भी बेहतर जानते हो। तुम्हारी अम्मी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। मसलन वो इस्तांबुल की आशिक थी। अदब, तारीख, मौसीकी सब कुछ पसंद था उन्हें।
वो पहले डांस किया करती थी, तुम्हें पता है? हाँ हाँ, मुझे याद है जब घर में कोई नहीं होता था ना तो वो हमेशा खैर जाने दो।